हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में या तो हम जानते नहीं हैं या तो हम में से कई लोग उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते और या तो हमें उसके बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि मेंटल इलनेस जब किसी को हो गया है, आप कहें तो हमेशा सबके दिमाग में यही आता है कि ओह ये पागल हो गया। तो हम में से आधे से ज़्यादा लोग यही सोचकर किसी और से ये बात शेयर नहीं करते कि कहीं मैं किसी को ये बात बता दूँ कि मुझे मेंटल इलनेस है, मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाने की इच्छा है, तो कहीं को लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे। और इसी इच्छा में, इसी कन्फ्यूजन में लोग जो है टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, जिसके वजह से आज के डेट में, आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट फिर भी अगर आप हमारे पुराने पूर्वजों के टाइम की बातें करें तो उस वक्त अगर आप पूछेंगे कि उस वक्त मेंटल इलनेस होता था या नहीं, तो उस वक्त भी मेंटल इलनेस होता था। बट उस वक्त जो है मेंटल इलनेस को लेकर इससे भी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ थी जो आज के वक्त पर है। अगर कोई भी कह दे कि मुझे मेंटल इलनेस हो रहा है या मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, मैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत इरिटेशन होता है, तो लोग तुरंत उस इंसान को पागल समझ जाते हैं। और लोग इस डर से किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि अगर कोई इंसान ये समझे कि वो पागल है तो उसकी शादी होने में दिक्कत आएगी, उसे एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, वो एक अच्छी फैमिली लाइफ नहीं जी पाएगा। तो इस डर से लोग इस प्रॉब्लम को बताते ही नहीं थे और उसका ट्रीटमेंट लेते ही नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पर मेंटल इलनेस को लेकर बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए हैं, बहुत सारे मूवीज़ बने हैं, बहुत सारे आप शॉर्ट स्टोरीज़ देखेंगे, ऐसे नॉवेल्स निकले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन निकाला, कैसे टाइमली उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, टाइमली अप्रोच किया। तो उस वजह से थोड़ा सा मेंटल इलनेस को लेकर एक अवेयरनेस आया है। बट फिर भी अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हम तुरंत, जैसे सर्दी ज़ुकाम होता है, हेडेक होता है तो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो मेंटल इलनेस होता है तो हम तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करने के बारे में सोचें। ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है, वैसे स्टेज में, उस अंडरस्टैंडिंग में हम अभी भी नहीं आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि मेंटल इलनेस क्या है, ऐसे क्या लक्षण हैं जो अगर आपको हो तो आपको तुरंत अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर के पास, ताकि आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेंटल इलनेस के बारे में जानने से पहले आपको मेंटल हेल्थ क्या है ये जानना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बीच में सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस है, एक पतली सी लाइन का डिफरेंस है। मेंटल हेल्थ कब होता है? जब आप अपने अंदर होने वाले इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि गुस्सा आना, इरिटेशन होना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना और बहुत ज़्यादा रोने का मन करना, कुछ खाने पीने का मन नहीं करना, ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपकी रूटीन लाइफ में हम सबके साथ होता है, उन चीज़ों पर आप कंट्रोल कर पाए तब आप मेंटली हेल्दी हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे कि आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, या दूसरों से सपोर्ट लेते हैं, या किसी भी ऐसे तरीके से जिससे आप उस तकलीफ़ को जो आपके अंदर हो रही है उससे आप निजात पा सकें और अगले ही दिन आप फिर से नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएं। क्योंकि गुस्सा आना, इरिटेशन होना, दुखी होना, नहीं खाना, ये सब तो हम सब की ज़िंदगी में होता है। बट ऐसे स्टेज में नहीं आता जहाँ हम उसको, मतलब आज हुआ कल हम फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन हम नॉर्मल स्टेज में आ गए, हमने उस पर कंट्रोल कर लिया, तो वो होता है मेंटल
हेल्दी पर्सन, मेंटली हेल्दी इंसान। लेकिन मेंटल इलनेस क्या होता है? उसका जस्ट ऑपोजिट, जहाँ पर ये इमोशंस आप पर हावी हो जाए, जहाँ पर ये इमोशंस आपको कंट्रोल करें, आपका इन इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। ऐसा स्टेज जहाँ पर आपका गुस्सा, आपकी इरिटेशन, आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ जो इस वजह से दिक्कत में आ रही हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ऐसी चीज़ें जो आपको करना अच्छा लगता था वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहा है, आपको हर दिन ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत नेगेटिव फील होता है, तब ये इमोशंस आप पर हावी हो गए हैं और आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उस स्टेज को कहा जाता है मेंटल इलनेस। सबसे पहले मेंटल इलनेस क्यों होता है हम ये जानते हैं। आज के टाइम पे हर जगह में इतना कंपटीशन हो गया है कि हर इंसान इतना प्रेशर में सब चीज़ काम करता है, प्रेशर में स्कूल में पढ़ाई करता है ताकि उस कंपटीशन में कि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, या मैं अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, या मैं फ़र्स्ट लाना चाहता हूँ। वर्क लाइफ में देख लें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, तो वहाँ आपको लगता है किसी को टारगेट बेस्ड जॉब होता है, किसी को कुछ टाइम लाइन पे जॉब दिया जाता है कि आपको इस फिक्स टाइम पे ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आपकी नौकरी में आपको कम सैलरी मिलती है और आपके फ्रेंड या आपके कोवर्कर्स को अच्छा सैलरी मिलता है, तो ऐसी चीज़ों से भी आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मैं अपनी फैमिली की चीज़ों को, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें भी धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेशर बन के टेंशन क्रिएट करती है। फिर ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो, जैसे आपके लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, आपने कोई मर्डर देखा हो, या आपके बचपन में पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हो, बहुत मारपीट होता हो, तो बहुत गाली गलौज होता हो, तो ऐसे सब चीज़ें जो हैं मन में अंदर दब के रह जाती हैं और ये चीज़ जब बाद में उभर के आती है तो मेंटल इलनेस का रूप लेती है, जब आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जब हम इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं और धीरे धीरे ये एक बीमारी बन जाती है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे ये मेंटल इलनेस जनरली होता क्यों है। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रीज़न होते हैं मेंटल इलनेस होने के। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा है एनवायरमेंटल। जेनेटिक डिसऑर्डर वो होता है जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू या हमारे पूर्वजों के थ्रू होता है। अगर उनमें से किसी को हुआ होगा तो हमें भी ये होने के चांसेस हैं। पर एनवायरमेंटल डिसऑर्डर वो होता है जो कि हमने पहले शेयर किया, हमारे आसपास के चीज़ें जो हमारे अंदर प्रेशर, टेंशन, इरिटेशन क्रिएट करती है, डर क्रिएट करती है, जो कि हमने पहले बताया, मर्डर, रेप, या आपके प्रोफेशन को लेकर प्रेशर, आपके स्कूल लाइफ में प्रेशर, ये सारी चीज़ें आती हैं एनवायरमेंटल कॉसेस के अंदर। तो अब हम देखेंगे इसके लक्षण, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जो ये आपको दर्शाते हैं कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ऐसा स्टेज जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस वक्त क्या होता है कि आपको, कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें रात रात भर नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगता, या हमें कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसी चीज़ें जो हमें पहले करना अच्छा लगता था, जैसे मान लीजिए आपको पहले फ़ुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, बट अब आपको वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, अब आप वहाँ जाना अवॉइड करते हैं। ऐसा होना मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें आपको पहले इंटरेस्ट था पर अब आपको इंटरेस्ट नहीं है। सोशली अपने आप को विड्रॉ करना, जैसे कि किसी भी इंसान से बातचीत करने से कतराना, हमेशा अकेले रहना पसंद करना, या किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में, शादी ब्याह में, या किसी फंक्शन में जाना, या चार लोगों से बात करना, ऐसी कोई भी चीज़ों में
इंटरेस्ट ना दिखाना, अपनी खुद की पर्सनैलिटी में, अपनी खुद की साफ़ सफाई में कोई ध्यान नहीं रखना। धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज चेंज हो जाते हैं। जहाँ कई लोग जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते थे, बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते थे, वो लोग अचानक से पर्सनैलिटी पे कोई ध्यान नहीं देते, क्लीनिनेस के ऊपर, साफ़ सफाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, और अचानक से उन्हें देखकर हमें लगने लगता है कि इसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है जो ये ऐसा हो गया। तो ये है पर्सनैलिटी चेंज, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। फिर है लोनलीनेस, हमेशा अकेलापन महसूस करना। मतलब आप एक रूम में शायद बैठे होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, जो आपसे प्यार करते होंगे, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं और आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है। हमेशा मूड बदलना, थोड़ी छोटी सी बातों में आपको इरिटेशन आना, ऐसी चीज़ें जिसमें आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आपको गुस्सा आता है, आपको इरिटेशन होता है, ऐसी कोई चीज़ होना। हमेशा ये मन में फीलिंग आना कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। पहले आपको लगता होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बट अब अचानक लगने लगे कि मैं अब किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिन भर अच्छी नींद लेने के बाद भी हमेशा थकान महसूस करना, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा डलनेस महसूस करना। इसके अलावा डर रहना कुछ चीज़ों से, जैसे कि लोगों से बात करने में डर लगना, सामने आकर बोलने में डर लगना, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको पहले करने में झिझक नहीं थी लेकिन अब अचानक डर लगने लगा है। ऐसी चीज़ों को देखना जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ों से बातें करना जो दूसरे लोग सुन नहीं सकते या रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं हम हैलुसिनेशन। तो ऐसा कुछ चेंजेस आपको हो रहा है, तब ऐसे सिम्टम्स होना शरीर में, ऐसी तकलीफ़ें होना जिसका कोई स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं है। जैसे कई लोग कंप्लेन करते हैं मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब चेक किया जाए तो कोई ख़ास रीज़न पता नहीं चलता, बट साइकोलॉजिकली वो पेन फील करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें हमेशा दर्द महसूस होते रहता है जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना, कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाना, ठीक से बोल नहीं पाना, ठीक से सोच नहीं पाना, खालीपन महसूस करना, या फिर छोटी छोटी आवाज़ से या लाइट की रोशनी से, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा ज़्यादा साउंड आए या थोड़ा ज़्यादा लाइट आ जाए फेस पे तो एकदम से झल्ला जाना, एकदम से इरिटेट होना, सेक्स के प्रति बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, या बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना। ऐसी चीज़ें जब आप स्कूल में बहुत ही एक्टिव रहे होंगे पर अचानक आप एब्सेंट होने लगे होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप एब्सेंट हो रहे हैं स्कूल पे, या अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ आप कोई भी चीज़ों में रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे ठीक से, ऐसा कुछ होना। अचानक से ज़रूरत से ज़्यादा दारू पीना या ड्रग्स के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट होना या ड्रग्स लेना शुरू करना, सुइसाइड के बारे में सोचना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप पहले बहुत आसानी से कर पाते थे बट अब नहीं कर पाते। अब आपको ऐसा लगता है कि अब मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, समेट नहीं पा रही। तो ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करता है, आपको लगता है कि आपका इस पर कंट्रोल नहीं है और ये सारे इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को बदल रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को बदल रहे हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, प्लीज़ आप हेल्प लीजिए।
ये सारे जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आपको होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जिसका आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। क्या है ये, क्यों हो रहा है और किस वजह से आपको ये अचानक तकलीफ़ें हो रही है, इसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। क्योंकि आप शांत रहेंगे, किसी के पास अप्रोच नहीं करेंगे तो भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी है आपके साथ तो प्लीज़ डॉक्टर को अप्रोच कीजिए और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्यों होता है, कुछ कुछ लक्षण शरीर में क्यों होता है, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम किसी मेंटल इश्यूज़ के वजह से हो रहा है। ये लक्षण मैंने इसलिए आपको बताए ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, या आप में से आपके आसपास कोई इंसान है जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, आप उनको प्रॉपर एडवाइस दे सके कि वो टाइमली ट्रीटमेंट ले सके। जैसे हर मेडिकल इश्यू में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सर्दी बुखार में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हेडेक में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डायबिटीज़ में, बीपी में, सभी चीज़ों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वैसे ही मेंटल इश्यूज़ में भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको सर्दी बुखार हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सर्दी बुखार कोविड है। हमेशा आपको कफ रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीबी है। आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप HIV पॉजिटिव निकलेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पागल हैं और आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है। ये ऐसे साइंस हैं, ये ऐसे लक्षण हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लीजिए और इससे निजात पाएँ। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।